आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि लेट ए बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी विद द ओ बीइंग द ओरिजिन। ओ हमारे पास ओरिजिन है। इट्स साइड ओ ए मेक्स एन अक्यूट एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द इक्वेशंस ऑफ इट्स डायगोनल। एक डायगोनल का इक्वेशंस अपने पास ये दे रखा है और दूसरे डायगोनल का इक्वेशंस हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है, ओके। देन द अल्फा स्क्वायर किसके बराबर होगा? अल्फा अपने पास क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर है। तो चलो सबसे पहले फोटो बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस। अच्छा उल्टा बोल दिए, एक हमारे पास एक्स एक्सिस और दूसरा हमारे पास वाई एक्सिस है। आप अपने हिसाब से देख लो। हमारे पास क्वेश्चंस में क्या बोला गया? एक स्क्वायर है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया। स्क्वायर आप बना सकते हो, ऑब्वियसली सी बात है। इतना तो आता होगा, अगर नहीं आ रहा है तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। ठीक है, अब अपने पास ये स्क्वायर है। ये स्क्वायर जो है ना वो अपने पास एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है? तो अल्फा डिग्री एंगल बना रहा है। ये हम नहीं करेंगे, अपने पास क्वेश्चन में बोल रखा है कितना। और अल्फा हमारे पास अक्यूट एंगल है, तो ऐसा नहीं कि अपने पास स्क्वायर को अपने पास इधर भेज देंगे। तो अल्फा हमारे पास क्या है? अक्यूट एंगल है। और एक डायगोनल अपने पास गौर से देखोगे तो जिसमें 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो खैर यहाँ पर दे ही रखा है। तो एक तो अपने पास ये आ गया, ओ आ गया, और ये हमारे पास यहाँ से पॉइंट निकाल लो, ये आ गया अपने पास ओ। ये हमारे पास ए होगा, तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये बी हो गया, ये हमारे पास सी हो गया। तो ओ ए बी सी हमारे पास एक ये है। अब क्वेश्चंस में दे रखा है कि ये जो एक जो साइड है ना वो हमारे पास अल्फा एंगल बनाता है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, आगे हमारे पास एक इक्वेशंस दे रखा है, तो यहाँ से एक दो डायगोनल का इक्वेशंस दे रखा है। एक डायगोनल तो हमारे पास ये वाला रहा और दूसरा डायगोनल हमारे पास कौन सा रहा? तो ये वाला रहा। इस दोनों डायगोनल का इक्वेशंस दे रखा है और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, तो इस डायगोनल का इक्वेशंस हमारे पास कौन सा होगा? तो √3 और प्लस टाइम्स 1 और इंटू अपने पास एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स √3 और माइनस टाइम्स 1 और इंटू आ गया अपने किसके बराबर? वाई के बराबर। यस और नो, और इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अगर हमारे पास ए पॉइंट आ जाए तो इस डायगोनल का इक्वेशंस हमारे पास दे रखा है, तो उसको सेटिस्फाई करा लेंगे, वहां से आ जाएगा। तो ये हमारे पास √3 माइनस टाइम्स 1 इंटू एक्स के बराबर दे रखा है। यस और नो, थोड़ा सा अपने पास इधर कर दो क्योंकि अपने पास ज्यादा लंबा चौड़ा इक्वेशन है। तो ये आ गया अपने पास √3 और माइनस टाइम्स 1 इंटू एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स √3 प्लस टाइम्स 1 और इंटू वाई के बराबर और प्लस टाइम्स 8√3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास इस डायगोनल का इक्वेशन दे रखा है। कैसे पता कि ये इसका है? तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो एक तो ओरिजिन से पास होगा ही, तो अपने पास ये डायगोनल ये रहा और ये वाला डायगोनल ये रहा। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या बोला गया? तो हमें साइड निकालना है। तुम्हें पता है कि ये एंगल हमारे पास कितना होगा? 45 डिग्री के बराबर है। अगर ये वाला एंगल हमें पता चल जाए तो काम बन जाएगा। एक काम कर सकते हैं, ये पूरा एंगल बता सकते हो क्या? ये पूरा एंगल अपने पास टेन थीटा, इसका स्लोप ही तो होगा। तो बता दो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएंगे? तो टेन थीटा एक्स का कॉफिशिएंट, तो माइनस टाइम्स √3 प्लस 1 और होल अपॉन में किस बराबर? √3 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। यह एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन में वाई का कॉफिशिएंट। यहाँ से अपने पास टेन थीटा जो होगा वो हमारे पास किस बराबर देंगे? √3 प्लस 1 और अपॉन में किस बराबर? √3 1 माइनस √3 के बराबर। 1 माइनस √3 के बराबर। मजे की बात यह है कि बेटा ये अपने पास जो टेन थीटा होता है ना, यहाँ से अपने पास थीटा जो होगा वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे? थीटा इक्वल टू 105 डिग्री का ये वैल्यू दे रखा है। अब अपने पास तुम्हें वैल्यू पता होना चाहिए, नहीं पता है तो इसमें तेरा घाटा बेटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो ये पूरा हमारे पास 105 डिग्री है। जब ये पूरा 105 डिग्री है तो ये एंगल बताओ। ये हमारे पास अल्फा है। अल्फा अपने पास 45 में से 105 घटाओगे ये कितना आ जाएगा? तो 45 में से 105 में से 45 घटाओ, ये अपने पास 60 डिग्री आ जाएगा। देख लो, 6 4 10 105 के बराबर। जब अल्फा हमारे पास 60 के बराबर है और ये हमारे पास ए के बराबर है, तो ए अपने के पास, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएंगे? तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अपने के पास ए cos 60 के बराबर। हाँ है ना, ए cos 60 अपने पास a/2 हो जाता है। और ये अपने पास ये वाला साइड किस बराबर आ जाएंगे? तो a sin 60 के बराबर, यानी अपने पास आ जाएंगे √3a और अपॉन में 2 के बराबर। यस और नो, यानी अपने पास ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ चुका है। ए पॉइंट का जब कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ए पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कौन से? तो डायगोनल AC को, डायगोनल AC को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कराओ ना। √3 माइनस 1 और इंटू अपने पास x की जगह कौन सा हो जाएंगे? a/2 के बराबर और प्लस टाइम्स, ये प्लस नहीं बल्कि माइनस टाइम्स √3 माइनस ये प्लस टाइम्स 1 के बराबर। हाँ है ना, और इंटू आ गया अपने पास √3 a/2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 8√3 हम लिख देते हैं। कोई दिक्कत? इसको इधर भेज दिए, इक्वल टू 0 लिखने से अच्छा है। यहाँ से अपने पास चीज़ों को थोड़ी सिंप्लीफाई करते हैं। ये किस तरह देंगे? √3a माइनस टाइम्स a के बराबर और माइनस टाइम्स √3, ये √3 नहीं होगा, ये आ गया अपने पास 3a के बराबर और माइनस टाइम्स √3a के बराबर। यस और नो, और इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 16 √3 के बराबर। देख लो, माइनस टाइम्स ये दो एलसीएम लेकर के उधर भेज दिए। इतना तो कैलकुलेशन आता होगा, नहीं आ रहा है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये और ये गया, तो माइनस टाइम्स 4a के बराबर इक्वल टू आ गया किस बराबर?
-10 16 √3 के बराबर, यानी a इक्वल टू किस आ जाएंगे 4 √3 के बराबर। यस और नो, जब a आ गया अपने पास 4 √3 के बराबर, हमारे पास क्वेश्चन से बोल रखा है a स्क्वायर बताओ, तो बताओ तो a स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे, a स्क्वायर आ गया अपने पास 16 3 48, यानी हमारा आंसर आ जाएंगे 48 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 48 आपने पास देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बस यहाँ पर आपके पास सबसे जो मजे की बात ये थी ना कि ये वाला वैल्यू पता होना चाहिए। अगर ये वाला वैल्यू नहीं पता है तो इसमें तेरा घाटा बेटा मेरा कुछ नहीं जाता। अगर क्लास में टीचर सही से पढ़ा रहा होगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये वाला वैल्यू तुम्हें बताया गया होगा। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये वाला सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये वाला वैल्यू बता दिया है तो अच्छी बात है, नहीं बताया है तो वो टीचर सही से नहीं पढ़ाया, सीधी सी बात है। तो कुछ जो स्टैंडर्ड वैल्यू वो पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर ये वाला वैल्यू नहीं पता होगा ना तो बेटा तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे और ये क्वेश्चन बनने से रहा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, और आसान सा सवाल था अगर ये वैल्यू तुम्हें पता होगा तो। अगर नहीं पता है तो फिर मोए मोए होगा और देख लेना। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।